रात के ठीक 11:58 स्टेशन पर सन्नाटा था और अगली घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आखिरी ट्रेन आ रही है। लेकिन अजीब बात यह थी, उस ट्रेन की कोई आवाज नहीं थी, न हॉर्न, न इंजन, न रोशनी। फिर भी पटरियां कांप रही थीं। 4 लोग उसमें चढ़े थे। सुबह अखबार में खबर छपी, वो चारों लापता हैं और सीसीटीवी में दिखी एक ट्रेन जो उस रात कभी आई ही नहीं। बुक बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको रात में सोने न दे। कहानी बहुत छोटी है। नाम है द लास्ट ट्रेन नेवर रिटर्न्ड। और ये कहानी उन डरों को छूती है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपे मुते हैं। अकेलेपन का डर, अनजाने का खौफ, और सबसे बढ़कर उस एहसास का डर जब आपकी जानी पहचानी दुनिया अचानक अजीब लगने लगती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये हमें इतना क्यों डराती है। जरूर। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक पूरा माहौल है, एक एहसास है। इसकी असली ताकत इसके बहुत ज्यादा असली लगने में है। मतलब लेखक आपको धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में खींचता है जहां सब कुछ सामान्य लगता है, बस थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा गलत, और वही थोड़ा सा बहुत डरावना हो जाता है। तो चलिए उसी स्टेशन से शुरू करते हैं जहां सब कुछ शुरू हुआ। रात के 11:58 हो रहे हैं। स्टेशन लगभग वीरान है जी। और एक घोषणा होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शांतिपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन कुछ ही देर में आएगी। और वहां पर 4 लोग हैं। हाँ, 4 किरदार। एक थका हुआ सा बिजनेसमैन, हेडफोन लगाए कॉलेज स्टूडेंट, एक बुजुर्ग महिला है जिनके हाथ में एक पुराना सा कपड़े का थैला, और हमारा मेन कैरेक्टर राघव। और यहाँ एक पल रुकते हैं। देखिए लेखक माहौल कैसे बना रहा है। हाँ, वो डिटेल्स। बिल्कुल। हवा में लोहे जैसी गंध, झिलमिलाती हुई ट्यूबलाइट। ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है, ये हमारे दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। एक तरह की वार्निंग। हाँ, हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां हमें बता रहे हैं कि इस जगह की वाइब सही नहीं है। ये डर की नींव का पहला पत्थर है। सही कहा, ये एक बेचैनी की शुरुआत है। और फिर 11:59 पर वो होता है जो इस बेचैनी को असली डर में बदल देता है। पटरियां कांपती हैं जैसा कि ट्रेन आने पर होता है, लेकिन कोई आवाज नहीं होती। कोई आवाज नहीं, ना हॉर्न, ना इंजन का शोर, यहाँ तक के हेडलाइट की रोशनी भी नहीं। बस घने अंधेरे से एक काली खामोश ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। और ये वो पॉइंट है जहां कहानी असल में शुरू होती है। आप सोचिए, एक ट्रेन हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा शोर करने वाली चीजों में से एक है। बिल्कुल, शक्ति, उद्योग, गति। हाँ, ये इन सब का प्रतीक है। जब आप उस समीकरण से आवाज हटा देते हैं तो आपका दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। ये भौतिकी के नियम तोड़ने जैसा है। ये हमारे यथार्थ की समझ पर पहला हमला है। बिल्कुल। और वो इतना अजीब है कि वो बिजनेसमैन भी धीरे से बोली पड़ता है। इतनी चुप क्यों है? उसका ये सवाल हम सबका सवाल बन जाता है। सही बात है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि इस सब के बावजूद वो लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। क्यों? हर सिग्नल उन्हें चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ बहुत गलत है, फिर भी वे अंदर चले जाते हैं। देखिए, हम सब अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन के गुलाम होते हैं। उन्हें घर जाना है, यह आखिरी ट्रेन है। दिमाग का एक हिस्सा डर रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा तर्क दे रहा है कि अरे ये बस एक ट्रेन हो तो है। हाँ, शायद इलेक्ट्रिक है इसलिए शांत है। हम अजीब चीजों को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यथार्थ का टूटना स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो गलत हैं। और उनकी यही उम्मीद उन्हें सीधे जाल में फंसा देती है। राघव आखिरी में चढ़ता है और उसके अंदर कदम रखते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है बिना किसी आवाज के। अब वो अंदर फंस चुके हैं। ट्रेन के अंदर का माहौल कैसा है? बाहर से भी ज्यादा अजीब। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट का जिक्र करना चाहूंगी, लिमिनल स्पेस। लिमिनल स्पेस। लिमिनल स्पेस यानी ऐसी जगह जो बीच की होती हैं, न यहाँ की न वहाँ की। जैसे खाली गलियारे, रात में एयरपोर्ट, या एक ट्रेन का डिब्बा जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। अच्छा, ऐसी जगहों पर वक्त और दुनिया के नियम थोड़े बदल जाते हैं। तो ये ट्रेन का डिब्बा एक लिमिनल स्पेस है। बिल्कुल। और लेखक इसे कैसे दिखाता है? डिब्बे की दीवारें खाली हैं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई मैप नहीं। ये एक ऐसी जगह है जिसकी कोई पहचान नहीं है। और फिर तकनीक भी फेल हो जाती है। हाँ, बिजनेसमैन के फोन में सिग्नल नहीं है, लड़की के हेडफोन बंद हो जाते हैं।
वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। अब वो ट्रेन में नहीं है, वो एक अलग ही आयाम में है, एक बुलबुले में जो अपनी ही हकीकत में चल रहा है। और इसी बुलबुले के अंदर डर अब खुलकर सामने आता है। अब तक जो एक अनकहा एहसास था, उसे पहली बार शब्द मिलते हैं। और वो शब्द आते हैं उस बुजुर्ग महिला से, जो कांपती हुई आवाज में कहती है, ये सही ट्रेन नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि वो उस डर को आवाज देती है जो सब महसूस कर रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। इसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और फिर जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो ना कोई शहर है, ना कोई सुरंग, बस घना अंतहीन सफेद कोहरा। वे कहीं नहीं जा रहे हैं। और फिर आता है पहला असली झटका। लाइट 3 सेकंड के लिए जाती है और जब वापस आती है तो वो बुजुर्ग महिला गायब है। बस उसकी सीट पर उसका कपड़े का थैला पड़ा है। ये इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारे सबसे बुनियादी डर पर हमला करता है, चीजों के अस्तित्व पर। यहां कोई राक्षस आकर उसे उठाकर नहीं ले गया, वो बस नहीं है, उसका अस्तित्व मिट गया। इसे कहते हैं हॉरर ऑफ सब्ट्रैक्शन। हॉरर ऑफ सब्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज के जुड़ने का नहीं, बल्कि घटने का डर। बिल्कुल। एक खाली जगह किसी मॉन्स्टर से ज्यादा डरावनी हो सकती है, क्योंकि आप उससे लड़ नहीं सकते। इसके बाद तो हालात और बिगड़ जाते हैं। वो लड़की घबराकर दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन जल्दी ही रोते हुए वापस आती है और कहती है, ये डिब्बा खत्म ही नहीं होता, ये घूमकर वहीं आ जाता है। वे एक लूप में हैं। हाँ। और तभी डिजिटल स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, अंतिम गंतव्य सुनिश्चित। अंतिम गंतव्य सुनिश्चित। कितना भयानक संदेश है ये। आमतौर पे ये एक आरामदायक बात होती है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि तुम्हारा अंत निश्चित है और तुम उससे बच नहीं सकते। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक फैक्ट है, और यही इसे और भी खौफनाक बनाता है। और फिर गायब होने का सिलसिला फिर शुरू होता है। लाइट फिर जाती है, बिजनेसमैन गायब, और जमीन पर उसका टूटा हुआ फोन पड़ा है। लाइट एक बार और जाती है और वो लड़की भी गायब। अब डिब्बे में सिर्फ राघव है, अकेला। उस अकेलेपन की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। लेखक ने यहाँ डर को चरम पर पहुंचा दिया है। ये मनोवैज्ञानिक आतंक है। आपका दुश्मन कौन है? ट्रेन, कोई अनदेखी शक्ति, या खुद ये जगह? जब आपको पता ही नहीं कि लड़ना किससे है, तो आप पूरी तरह लाचार महसूस करते हैं। यही इस कहानी का सार है, पूरी तरह से लाचार हो जाने का डर। और इस चरम डर के बाद कहानी अपना आखिरी दांव चलती है। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है और पहली बार बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, एक असली ट्रेन के हॉर्न की आवाज। हाँ। दरवाजे खुलते हैं, राघव कांपता हुआ बाहर निकलता है और खुद को उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पाता है। ये क्रूर मजाक जैसा है। उसे लगता है कि वो बच गया, कि शायद वो एक बुरा सपना था। लेकिन घड़ी में फिर से 11:58 बजे हैं। वही घोषणा फिर से शुरू होती है, सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। ये एक दुष्चक्र है, एक कभी ना खत्म होने वाला लूप। पर इस बार एक सबूत है कि वो सपना नहीं था। पास की बेंच पर वो तीनों चीजें पड़ी हैं। उस महिला का कपड़े का थैला, बिजनेसमैन का टूटा हुआ फोन और लड़की के हेडफोन। ये चीजें साबित करती हैं कि वो लोग सच में थे और सच में गायब हुए हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे ठंडा, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। घड़ी में 11:59 होते हैं। पटरियां फिर से कांपने लगती हैं और राघव के कान में एक फुसफुसाहट गूंजती है, तुम अपना स्टेशन मिस कर चुके हो। उफ। इसके 2 मतलब निकलते हैं ना? हाँ, और दोनों ही भयानक है। पहला सीधा मतलब है कि वो अपनी मंजिल शांतिपुर नहीं पहुंच पाया, लेकिन दूसरा गहरा मतलब यह है कि वो बचने का, इस चक्र से बाहर निकलने का अपना स्टेशन मिस कर चुका है। वो अब हमेशा के लिए इस लूप का हिस्सा बन गया है। शायद अगली खामोश ट्रेन उसी का इंतजार कर रही है। कहानी यहाँ भी खत्म हो सकती थी, पर लेखक एक आखिरी पंच मारता है, जो इस कहानी को एक निजी डर से निकालकर एक अर्बन लेजेंड बना देता है। हाँ, वो आखिरी वाक्य। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, शांतिपुर स्टेशन से 4 लोग लापता। सीसीटीवी में उन्हें एक ऐसी ट्रेन में चढ़ते देखा गया जो उस रात आई ही नहीं। ये लाइन मेरे हिसाब से कहानी की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। क्यों? क्योंकि ये उस अलौकिक घटना को हमारी वास्तविक तकनीकी दुनिया से जोड़ देती है। सीसीटीवी फुटेज ये सबूत है, ये कहता है कि जो हुआ वो राघव का वहम नहीं था, वो सच था। वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे हमारी दुनिया का तर्क और विज्ञान कभी नहीं समझ सकता। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी जानी पहचानी रियलिटी के पर्दे के पीछे कुछ और भी है, जो कभी कभी उस पर्दे को चीरकर अंदर आ जाता है। तो आखिर में ये कहानी किस बारे में है? क्या एक भूतिया ट्रेन की कहानी है या कुछ और? मेरे ख्याल से ये कहानी उस डर के बारे में है कि हमारा सामान्य जीवन कितना नाजुक है।
हम अपनी दिनचर्या, अपने नियमों, अपनी तकनीक पर कितना भरोसा करते हैं। और ये कहानी पूछती है क्या होगा अगर ये सब अचानक काम करना बंद कर दे। हाँ, क्या होगा अगर आपकी बस, आपकी लिफ्ट या आपकी ट्रेन अचानक नियमों को तोड़ दे। ये उस डर के बारे में है कि जिस यथार्थ को हम सच मानते हैं वो किसी भी पल टूट सकता है। वाकई ये कहानी अपने पीछे कोई जवाब नहीं छोड़ती, बस एक गहरी बेचैनी और कुछ सवाल छोड़ जाती है, और शायद इसीलिए ये इतनी असरदार है। ट्रेनों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक दिलचस्प नजरिया है। क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे लूप हैं, ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं? क्या हम भी किसी गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं और ये महसूस ही नहीं कर पा रहे कि हम अपनी असली मंजिल से बहुत दूर जा रहे हैं? मतलब ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार। आज बुक बातें में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस कहानी के विश्लेषण ने आपको भी उतना ही सोचने पर मजबूर किया होगा जितना हमें किया। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इस एपिसोड को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो ऐसी कहानियों के शौकीन हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली दिलचस्प चर्चा मिस न करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना याद रखिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उसके गहरे विश्लेषण के साथ।